हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू स्वाध्ययन। आपके पास अगला जो लेक्चर है ये भी कैपेसिटर के न्यूमेरिकल पे बेस्ड है, क्योंकि आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए इससे पहले वाले लेक्चर में जो कि डायरेक्ट्रिक और कैपेसिटेंस पर रिलेटेड था। लेकिन इस लेक्चर में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर न्यूमेरिकल बताऊंगा और ये आपके पास पहला न्यूमेरिकल है। अब ये न्यूमेरिकल क्या है ये आप देखिए। सबसे पहले आपके पास ये डायग्राम दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इन द एडजेसेंट फिगर, इस फिगर में कह रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले हमको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। फिर इफ पोटेंशियल ऑफ 150 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी, अगर ए और बी के बीच में 150 वोल्ट का बैटरी का कनेक्शन दे दिया जाए तो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड। 6 माइक्रोफैराड के अक्रॉस हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। सबसे पहले आपको तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए आप ये चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इन द फिगर 2 माइक्रोफैराड and 3 microfarad are in series combination। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि सी डैश, ठीक है, वो हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो मैंने इसको रिअरेंज करके ऐसे ही लिख दिया। ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इतना आपके पास माइक्रोफैराड आ जाएगा। अब आपके पास जो 6/5 है और ये 1/8 है, ये किस कॉम्बिनेशन में, ये इन दोनों का इन दोनों से एक सी डैश मिल जाएगा और ये सी डैश और ये किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो लिखेंगे हियर सी डैश एंड 1.8 माइक्रोफैराड। ठीक है, हियर सी डैश एंड 1.8 माइक्रोफैराड दोनों क्या है, पैरेलल है, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सी डैश और 1.8 माइक्रोफैराड पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये सी डबल डैश। अब सी डबल डैश क्या होगा, सी डैश और 1.8 माइक्रोफैराड को आप ऐड कर दोगे तो सी डैश की वैल्यू क्या है, 6/5। 6/5 को आप अगर लिख दो तो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1.2 प्लस 1.8, ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। तो आपके पास ये 3 माइक्रोफैराड आएगा। अब यहाँ पर बचा सी डबल डैश और सी, इस पूरे इस कॉम्बिनेशन का जो ओवरऑल इक्विवेलेंट आ रहा है वो सी डबल डैश आ रहा है। सी डबल डैश और सी माइक्रोफैराड किस में, 6 माइक्रोफैराड किस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो नाउ सी डबल डैश and 6 microfarad are in series combination। अब सीरीज कॉम्बिनेशन होने की वजह से क्या क्या लिखोगे, C इज इक्वल टू, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में फिर वही फॉर्मूला 6 इंटू सी डबल डैश। तो सी डबल डैश की फॉर्मूला क्या है, 3। तो लिखोगे 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 3। 6 3 या 18 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख दोगे, 2 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को आप निकाल लिए, जहाँ पर सी की वैल्यू आ गई 2 माइक्रोफैराड। अब इसके बाद हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तब तक आप इसको नोट कीजिए। बच्चों आप तो ये तो नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब आप इसका अरेंजमेंट सेट करोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये ए,
ठीक है। 6 माइक्रोफैरड हमने यहाँ अरेंज कर दिया और इस पूरे की जगह हमने जो निकाला था वो था C डबल डैश, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं C डबल डैश। C डबल डैश और 6 माइक्रोफैरड सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसी वजह से आपने ये निकाला था। अब आपके पास जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 फैरड निकालने से अच्छा है कि सबसे पहले आप टोटल चार्ज निकाल लीजिए। तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो आप यहाँ से लिख दोगे Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। आपके पास जो C की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 माइक्रोफैरड इंटू V। तो V की वैल्यू आपसे कहा जा रहा है कि V की वैल्यू हम लोग 150 वोल्ट कर लेते हैं, तो 150 वोल्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 300 माइक्रोकूलम। अब 300 माइक्रोकूलम इस टोटल में है। अब आपको पता है कि जब भी कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे चार्ज बराबर है, इसका मतलब C डबल डैश पे चार्ज और 6 माइक्रोफैरड पे चार्ज बराबर होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस C double dash and 6 microfarad are in series combination, due to this they have same amount of charge, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। अब इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज, तो आपको पता चल गया चार्ज कितना है 300 माइक्रोकूलम। आपको सिर्फ क्या निकालना है पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू Q बाई V, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख दोगे V इज इक्वल टू Q बाई C। अब यहाँ पर इस Q की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे 300 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई C। C यहाँ पर कितना आया था 2 माइक्रोफैरड, आप यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड, माइक्रो से माइक्रो खत्म हो जाएगा और ये आप इसको डिवाइड करोगे सॉरी ये 2 माइक्रोफैरड नहीं है, C की वैल्यू आपके पास क्या है 6 माइक्रोफैरड है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो V की वैल्यू आ रही है 50 वोल्ट। इसका मतलब कि जो पोटेंशियल होगा 6 माइक्रोफैरड के अक्रॉस वो कितना हो जाएगा 50 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे और ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का ये पहला न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद और भी न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूँ, तब तक आप इसको नोट कीजिए बच्चों। अब आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दो कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड है, इनको हम लोग चार्ज कर रहे हैं सेपरेटली 100 वोल्ट पोटेंशियल से। कह रहा है कि पॉजिटिव प्लेट ऑफ A इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ B, ये पॉसिबिलिटी कब आएगी। ये आपके पास पोटेंशियल है, ये आपके पास कैपेसिटर है A वाला, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है, और आपके पास कहा जा रहा है कि A इज कनेक्ट पॉजिटिव प्लेट ऑफ A इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ B। अब नेगेटिव प्लेट ऑफ A इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ B जब कहता तो समझ में आता, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पॉजिटिव प्लेट ऑफ A इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ B, इसका मतलब कि ये जो प्लेट B है वो यहाँ पे है, तो ये आपके पास नेगेटिव प्लेट, ये इसका पॉजिटिव प्लेट, ये आपके पास कैपेसिटर नंबर B हो जाएगा। अब जो ये कह रहा है वो बात देखिए क्लियर है, पॉजिटिव प्लेट ऑफ A इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ B एंड पॉजिटिव प्लेट ऑफ B एंड पॉजिटिव प्लेट ऑफ B इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ A। बात क्लियर है। अब ऐसे कंडीशन में आपको क्या निकालना होता है कॉमन पोटेंशियल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वो भी कंडीशन मैंने बताया था, और ये भी कंडीशन मैंने बताया था कि अगर ये अपोजिट प्लेट एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तब क्या होगा। तो यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल हम लोग को निकालना होगा। अब कॉमन पोटेंशियल क्या है,
कॉमन पोटेंशियल V का फॉर्मूला मैंने बताया था कि Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, यही बताया था हमने। Q1 को आप लिख सकते हो C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, लिखा सकता है, लिखा सकता है। C1 की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू 5 माइक्रोफैरड। तो आप यहाँ से लिखो V इज इक्वल टू C1, तो 1 माइक्रोफैरड, तो आप उसको सबसे पहले फैरड में कन्वर्ट करके तब लिख रहे हैं यहाँ पर। तो मैं इसको कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V1 मतलब 100, ठीक है, माइनस C2 की वैल्यू क्या है 5 माइक्रोफैरड, आप लिखोगे 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू यहाँ पर आपके पास 100 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 मतलब 1 माइक्रोफैरड प्लस 5 माइक्रोफैरड, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻6, हमने ऐसा किया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास V की वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास हो गया 100 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 500 इंटू 10⁻⁻6, इसको आप ऐड करते तो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6। इसमें से अगर आप सॉल्व करते हो, ये आपके पास 500 है, तो यहाँ से अगर आप पोटेंशियल निकाल लेते हो तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 200 डिवाइड बाई 3, इतना आपके पास वोल्टेज आना चाहिए, इतना वोल्ट आ जाएगा। तो आपके पास जो कॉमन पोटेंशियल है V की वैल्यू वो हो जाएगी 200/3, इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ करना क्या। तो इतना आप नोट कर लिए। अब यहाँ पर आपके पास कॉमन पोटेंशियल V आ गया। कह रहा है कि ज्वाइन करने के बाद कह रहा है कि आफ्टर कनेक्टिंग फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, जब इनको हम लोग जोड़ देंगे तो इनके पास इसका चार्ज क्या होगा, नया चार्ज। मीन्स वी हैव टू फाइंड Q1 डैश एंड Q2 डैश। Q1 डैश मतलब C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल, और ये हो जाएगा C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V, तो जो कॉमन पोटेंशियल आ रहा है वो है 200 डिवाइड बाई 3, ठीक है। आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये आएगा आपके पास 200/3 माइक्रोकूलम, और इसको जब आप सॉल्व करते तो आपको मिलेगा 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 200 डिवाइड बाई 3, तो हो जाएगा 2 5 जा 10, तो हो जाएगा 1000.3 माइक्रोकूलम। इतना आपके पास क्या हो जाएगा Q1 डैश और Q2 डैश। तो आपके पास चार्ज तो निकल गया। अब आपको कह रहा है एनर्जी का लॉस। एनर्जी का लॉस निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी। और तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा U इनिशियल। U इनिशियल निकालने के क्या करना पड़ेगा आपको, 1/C1 स्क्वायर प्लस 1/2 C1 V2 स्क्वायर। कहने का मतलब कि 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये करना पड़ेगा। जब इतना करोगे तो आपके पास 1/2 कॉमन है, आप 1/2 कॉमन कर लो तो आपके पास C1 आएगा, और C1 की वैल्यू आपके पास है 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V1 का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, क्योंकि आपके पास इसको चार्ज करने के लिए 100 वोल्ट लगा था, तो आप इसको लिखोगे 100 वोल्ट का स्क्वायर, प्लस C2 की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻6 और फिर यहाँ पर 100 का स्क्वायर। अब आपके पास 100 का स्क्वायर दोनों में बाहर निकाल लो, बचेगा 1 और प्लस 5 6 माइक्रो, ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये बचेगा। इस 2 से इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3,
तो आप इसको लिख लोगे 3 इंटू 10⁻⁻6 है और 10⁻+4 है, तो आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻⁻2, इतना आपके पास जूल आ जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। फिर आप निकालोगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब निकालना होगा आपके पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए 1/2 फॉर्मूला था C1 प्लस C2 का V² मतलब कॉमन पोटेंशियल है। अब C1 प्लस C2 का मतलब क्या हुआ कि 1 + 5 6, तो आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V²। V यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल कितना आया था 200/3, ठीक है, इसी का आप स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। अब आपको क्या मिलेगा फाइनल एनर्जी, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर इस 2 से आप कैंसिल कर दो तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻⁻6, इसको आप स्क्वायर करते हो तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 9, ठीक है। इससे आप इसको कैंसिल कर दो तो हो जाएगा 3। अब आ गया आपके पास 4/3 इंटू 10⁻⁻2 जूल। अब अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 3 × 1 = 3, 1 आता है तो 3.33 इंटू 10⁻⁻2 जूल इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आपको निकालना है लॉस इन एनर्जी, कितना एनर्जी का लॉस होता है कनेक्शन करने के बाद, ठीक है। वो लॉस निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि डेल्टा U = 3 इंटू 10⁻⁻2 माइनस 1.33 इंटू 10⁻⁻2, इसको जब माइनस करोगे तो आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻2 जूल, मतलब इतने जूल एनर्जी का लॉस हो जाएगा जब हम लोग इस तरह से कनेक्शन करके इसको देखते हैं। तो इस तरह से आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताता हूँ। हाँ बच्चों, अब आपके पास जो तीसरा वाला न्यूमेरिकल है ये थोड़ा आपके लिए टेक्निकल क्यों है कि यहाँ पर आपको ये पहचानना ही मुश्किल है कि कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन में और कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इसको थोड़ा हम मॉडिफाई के तरीके से अगर लिखें या थोड़ा सा इसका तरीका बदलें बनाने का, तो हम इसको बना सकते हैं कुछ इस तरह से। आप इस तरह से इसको बनाओगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है। तो ये आपके पास इस तरह से मैं इस डायग्राम को बनाया। ये जो यहाँ पर 8 माइक्रोफैरेड है वो यहाँ पे है, ये जो 3 माइक्रोफैरेड है वो यहाँ पे है, ये वाला 3 माइक्रोफैरेड यहाँ पे है, ये 6 माइक्रोफैरेड यहाँ पे है और ये वाला 6 माइक्रोफैरेड यहाँ पे है। ये A था और ये B था। चलो हम इस वाले पॉइंट को M मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को N मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को इसका इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको पैरेलल सीरीज चाहिए। अब आप यहाँ से इसको देखोगे तो आपको पैरेलल लग रहा है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे कनेक्शन का डिवीजन है 3 तरह का, फिर ये आपको सीरीज और पैरेलल में समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे भी। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो आपके पास डायग्राम बना है ये एक व्हीटस्टोन सर्किट है। इस तरह का कोई भी सर्किट होगा, इस सर्किट को हम लोग व्हीटस्टोन, अगर ये जो कैपेसिटर M और N के बीच में लगा होता है ये सिर्फ यहाँ लग गया होता तो ये आप आराम से कर लेते, ये दोनों सीरीज में हो जाता, फिर ये और फिर ये सीरीज में हो जाता, तो आप आसानी से इसको कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये जो M और N है अगर इस तरह से अरेंज्ड है, मतलब ए बी से कनेक्टेड नहीं है, वो इस डायगोनल से कनेक्टेड है, तो इस ऐसे सर्किट को हम लोग सर्किट ऑफ व्हीटस्टोन कहते हैं। तो अगर आप सॉल्यूशन पे आते हैं तो आप लिखोगे दिस इज अ सर्किट ऑफ व्हीटस्टोन,
ब्रिज, दिस इज द सर्किट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यहाँ पर ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है, मतलब C1 बराबर C2 दिख रहा है यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड, C1 बराबर C3 सॉरी, और C2 बराबर C4 दिख रहा है 6 माइक्रोफैरेड। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन ये है कि अगर हम लोग C1 अपॉन C3 करें और C2 अपॉन C4 करें तो इनका रेशियो बराबर होना चाहिए। करके देख लीजिए, रेशियो बराबर आ ही रहा है, 3/3 6/6 वैल्यू तो 1:1 आ रहा है। तो यहाँ पर ये बैलेंस्ड है, क्या है ये बैलेंस है। तो इफ द रेशियो ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, देन अगर बैलेंस है तब देन द कैपेसिटर connected between connected between M और N के बीच में जो कैपेसिटर होगा उसका कोई इफेक्ट अब नहीं रह जाएगा। अगर C1 अपॉन C3 और C2 अपॉन C4 का रेशियो बराबर है, बैलेंस है, तो ऐसे कंडीशन में जो भी कैपेसिटर हो 1 2 3 4 इनफाइनाइट कुछ भी लगा हो इसके बीच में, उससे कोई इफेक्ट इस सर्किट के ऊपर नहीं आने वाला, मतलब 8 माइक्रोफैराड का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो लिखेंगे द कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन M एंड N आर इनइफेक्टिव, कोई इफेक्टिव नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में फिर सर्किट बदलेगा, और सर्किट बदल के आप करोगे क्या कि अब सर्किट जब बदलेगा तो ये सर्किट देखो कैसा दिखेगा। अब इस M8 का मतलब है नहीं, तो यहाँ से आप 8 हटाओगे, तो जब आप 8 हटा दोगे तो अब यहाँ से 8 देखो हट गया। जब 8 हट गया तो अब ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, फिर ये दूसरे के पैरेलल में दिखाई दे रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो हियर अब आप इसको लिख लो C1 C2 C3 और C4। तो हियर C1 एंड C2 in series combination, therefore C dash is equal to C1 into C2 divided by C1 plus C2। तो C1 की वैल्यू क्या है 3, C2 की वैल्यू 6, और ये हो जाएगा 3 + 6 9, 3 6 जाए 18 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, इतना आया। एंड C3 and C4 in सीरीज कॉम्बिनेशन, वो भी किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो उससे क्या हम लिखेंगे C डबल डैश इज इक्वल टू C3 इंटू C4 डिवाइड बाई C3 प्लस C4। C3 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 6, फिर 3 + 6 वही काम, फिर 18 डिवाइड बाई 9 ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। अब ये C डैश और C डबल डैश, इन दोनों से C डैश और इन दोनों से C डबल डैश, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो नाउ C डैश एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होने की वजह से जो आपके पास C इक्विवेलेंट आएगा वो हो जाएगा C डबल डैश प्लस C सिंगल डैश प्लस C डबल डैश, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड। तो आपके पास जो इक्विवेलेंट आएगा वो हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। इस तरह से आप इसका इक्विवेलेंट निकाल लोगे। तो आपको पहले सर्किट को इस तरह से अरेंज करना होगा तब, ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम बताऊं। हाँ तो बच्चों, आपके पास अब ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड में पूछा हुआ भी है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी है। और कहा है कि 4 कैपेसिटर हैं, 4 कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, इसका इसका और इसका और इसका।
चारों का कैपेसिटेंस क्या है, बराबर है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में लगे हुए हैं, एंड कनेक्टेड टू 10 वोल्ट बैटरी, तो 10 वोल्ट बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया। सेंटर पॉइंट सी, जो इसका सी का सेंटर पॉइंट है, एबीसी में सी सेंटर पॉइंट है, उसको हमने अर्थिंग कर दिया, तो इसको अर्थिंग कर दिया। कह रहा है कि बताओ कि पोटेंशियल ऑफ ए और ई पे क्या होगा जब सी पे हमने अर्थिंग कर दिया। कह रहा है इफ पॉइंट बी इज कनेक्टेड टू अर्थ, अगर सी की जगह पर हमने पॉइंट बी को अर्थिंग कर दिया और सी को खाली कर दिया, तो बताओ तब पोटेंशियल ए और ई पर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दो बच्चों कि जहां पर भी आप किसी चीज को अर्थिंग कर देते हैं वहां पर पोटेंशियल जीरो हो जाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अच्छा, जब ऐसा होता है तब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हियर द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर is same and connected in series। अब यहाँ पर हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है और इसको सीरीज में भी कनेक्ट किए हुए हैं, तो और टोटल ए से लेके ई तक का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 10 वोल्ट। ठीक है, तो हर कैपेसिटर में पोटेंशियल बराबर बराबर होगा, कितना होगा, सीरीज देयरफॉर पोटेंशियल difference in each capacitor is equal to 10 डिवाइड बाई 4। इसका मतलब 2.5 वोल्ट पोटेंशियल हर कैपेसिटर में होगा। इसका मतलब ए और बी के बीच में मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2.5। फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी वो भी कितना होगा, 2.5 ही होगा। सब में पोटेंशियल बराबर ही है, यहाँ ही पोटेंशियल बराबर होगा और यहाँ भी पोटेंशियल बराबर ही होगा और सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 वोल्ट। ठीक है, अब जब जब हम लोग हमारा पॉइंट सी क्या है, हम लोग जोड़ रखे हैं अर्थिंग से, तो क्या होगा, हियर since C is earth, उसको हम लोग अर्थिंग लगा दिए हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो पोटेंशियल होगा सी पे वो क्या हो जाएगा, जीरो। हम लोगों को पोटेंशियल ए पे निकालना है और ई पे निकालना है, तो सबसे पहले लिखो आप वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू, अगर आपको वी ए माइनस वी सी लिखना है तो आप सीधे लिख सकते हो वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी। अब वी सी का पोटेंशियल तो आपके पास जीरो हो जाएगा, बचेगा आपके पास वी ए माइनस वी बी का पोटेंशियल, तो वी ए माइनस वी बी का पोटेंशियल 2.5 और वी बी माइनस वी सी का पोटेंशियल, वी बी माइनस वी सी का पोटेंशियल 2.5, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 वोल्ट प्लस 2.5 वोल्ट, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा कहाँ पर, पॉइंट ए पर। अब ई को पोटेंशियल निकालना है, तो ई को पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, वी सी माइनस वी करना पड़ेगा। इसका मतलब कि वी सी माइनस वी डी, अब सी से लेके ई तक का पोटेंशियल क्या होगा, इन दोनों का बीच का पोटेंशियल, इन दोनों के बीच पोटेंशियल आपको ऐड करना होगा, तो ऐड कर लेते हैं वी डी माइनस वी ई, यही है। वी सी की वैल्यू जीरो है क्योंकि वो अर्थिंग में, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस वी ई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है 2.5 क्योंकि आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 2.5। आपके पास वी की वैल्यू हो जाएगी, चूंकि ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा -5 वोल्ट। तो इस तरह से आप इसको निकाल ले जाओगे। अब सेकेंड पार्ट ये है, ये तो आपका हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि अगर पॉइंट बी क्या हो, अर्थिंग में, तो जब पॉइंट बी अर्थिंग में होगा तो हम लोग को पोटेंशियल ए पे और ई पे फिर निकालना होगा। तब तक आप इसको नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो अब आपसे कहा जा रहा है कि ये पॉइंट सी की जगह पर अब अर्थिंग नहीं है, अब ये अर्थिंग कहाँ आ गया है, पॉइंट बी पर। अब जब पॉइंट बी अर्थिंग है तो बी पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो लिखेंगे इफ
point B is earth, then VB is equal to 0। अब हम लोग को पोटेंशियल A और E पे निकालना है, तो हम लोग को निकालना होगा VA माइनस VB। अब VA माइनस VB के लिए आपके पास VB की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो आप लिखोगे VA माइनस 0 और VA पे पोटेंशियल आपको VA माइनस VB के बीच का पोटेंशियल कितना है 2.5, तो आपको लिखना होगा 2.5, तो हो जाएगा VA इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट। ये हो जाएगा ए पे पोटेंशियल। अब पोटेंशियल निकालना है पॉइंट ई पर, तो पॉइंट ई पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा VB माइनस VE। VB माइनस VE मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल, मतलब ये पोटेंशियल प्लस ये पोटेंशियल प्लस ये पोटेंशियल। आप लिखोगे क्या VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VE, यही करोगे। अब बी पोटेंशियल क्या है 0, तो आप इसको 0 बना दो, माइनस VE इज इक्वल टू, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है 2.5, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है 2.5 और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है 2.5। ये कितना हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा माइनस VE, ये हो जाएगा VE इज इक्वल टू माइनस 7.5 वोल्ट। तो आप इस तरह से पोटेंशियल निकाल सकते हो। अर्थिंग वाला क्वेश्चन आपके पास ये था और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन आपको जहाँ भी मिले आप इसको सॉल्व कीजिए। भाई कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर लिखें और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर better updates and press the bell icon. Thank you everyone. Best of luck.